नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा रघुवंशी का केस, सोनम, राज और राजा, ये जो लव ट्रायंगल का इशू चल रहा है जिसमें राजा की जान चली गई, अब इसमें एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा तो दरअसल पहले का है। खुलासा ये था कि सोनम जो है वो किसी तांत्रिक के चक्कर में है, तांत्रिक उसको जो बताता है वो सोनम करती है। सोनम ने राजा की हत्या की, ये बात उसने कबूल कर ली है पुलिस के सामने। मेघालय पुलिस की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि सोनम अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल का मसला है या इसके अलावा भी कुछ और है इसमें। आपने वो भी देखा कि सोनम के घर वालों ने, जो उसके मायके के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी थी, राजा की तस्वीर उल्टी नहीं टांगी थी। सोनम मिल गई, राजा की मौत हो गई। अब राजा के जो भाई हैं वो भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि तंत्र साधना के चक्कर में राजा की जान ली गई, ये नरबली है। लेकिन अब एक बात इसमें निकल कर ये आ रही है कि जब सोनम और राजा की शादी हुई 12 मई को वो घर पहुंचती है और 13 तारीख की सुबह यानी सुहागरात के अगले दिन सोनम राजा को एक पोटली देती है और वो ये पोटली देती है राजा को और कहती है कि ये पोटली हमारे कमरे की जो दरवाज़ा है उसके ऊपर बांध दो। राजा बड़ा सरल इंसान था, बड़ा सीधा था, वो सोनम की हर बात मानता था। राजा ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये पोटली हम क्यों बांध रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन सोनम के जो घर वाले थे, उन्होंने जब ये पोटली बंधी हुई देखी तो उन्होंने पूछा कि ये पोटली क्या है। सोनम ने कहा कि ये मैं अपने घर से लेकर आई हूं और इसमें कुछ नहीं है, इसको बांधने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, परिवार के लोगों के बीच व्यवहार अच्छा रहेगा और खुशियां बनी रहेंगी। घर वालों ने सोचा कि नई बहू को परिवार की बहुत चिंता है, वो परिवार के बारे में सोचती है और कितनी फिक्रमंद है। लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारी जो बहू आई है ये परिवार को एकजुट रखेगी। सब जेठानी और सास और परिवार के जो भी लोग थे सब बड़े प्रसन्न थे, सास ससुर सबको लगा कि सोनम जो है वो परिवार की बहुत फिक्र करेगी, बहुत अच्छी बहू है, इसने पोटली बंधवा दी है। लेकिन अब जब राजा की हत्या हुई और उसके बाद सोनम के परिवार का तंत्र साधना से लेना देना सामने आ रहा है, ये भी सामने आ रहा है कि तंत्र साधना के चक्कर में ही राजा की जान गई है और राजा की नरबली इसलिए दी गई है क्योंकि सोनम के पिता बीमार थे, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सोनम ने ये सब कुछ किया है, मांगलिक दोष खत्म करने के लिए ये सब किया गया। बहुत सी बातें सामने आ रही, तब परिवार वालों को ये चिंता सता रही है कि आखिर इस पोटली का क्या मसला है। अब दोस्तों उस पोटली में क्या था? क्या सोनम काला जादू जैसा कुछ जानती थी या किसी तांत्रिक ने सोनम को कोई पोटली बनाकर दी थी कि अपने घर पर बांध देना, और हो सकता है कि इसके बाद ये भी हो कि इसका प्रभाव ये होगा कि राजा तुम्हारी हर बात मानेगा, राजा तुम्हारी हर बात इनकार नहीं कर पाएगा, तुम जो कहोगी वही करेगा। क्योंकि दोस्तों राजा के परिवार वालों से ये कहा गया था कि इन लोगों की कुंडली में कोई दोष है तो अगले 1 महीने तक ये घर से बाहर ना निकले, सिर्फ पूजा पाठ के लिए जो आपके देवी देवताओं के स्थान है, जो पैतृक स्थान है, वहां पर जाएं, शहर छोड़कर ना जाएं। लेकिन आपने देखा कि राजा शहर तो छोड़िए, राजा स्टेट छोड़कर इतने दूर इलाके में सोनम के साथ गया, उसके लिए भी सोनम ने उसको तैयार किया। राजा ने अपने घर वालों से बात की कि सोनम का हनीमून पर जाने का मन है मेघालय और उस तरफ हम जाना चाहते हैं और टिकट्स हो चुके हैं तो हमको जाने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात यह भी थी कि रिटर्न का टिकट नहीं था, वापसी का कोई टिकट नहीं था और वापसी के टिकट पर सोनम के भाई गोविंद की भी चुप्पी है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा। गोविंद तो ये कह रहा था कि टिकट जो थे वो राजा ने बुक किए थे, लेकिन बाद में खुलासा ये हुआ कि सारे टिकट जो थे, सारी जो चीजें थी वो सोनम कर रही थी। तब से वो भी चुप है, गोविंद भी, जो सोनम का भाई है। अब उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि दरअसल उसको अपनी टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़े, बिजनेस का नाम बहुत उछल गया है तो बिजनेस रिलेशन खराब हो जाए, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य खराब हो जाए। तो गोविंद बहुत सेफ साइड खेल रहा है। बिना बुलाए वो राजा के घर पहुंच जाता है, राजा के घर में कुछ भी होता है गोविंद वहां मौजूद होता है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं राजा के परिवार के साथ हूं, राजा के परिवार पर कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि इस पोटली का क्या मसला है, इस पोटली में था क्या, और इस पोटली का राजा की मौत से क्या कनेक्शन है। क्या सोनम कोई जादू करवा के इस पोटली में लाई थी, कोई काला जादू या कोई तंत्र साधना, ऐसा भी कुछ था। अब वो पोटली देख देख करके उनके
घर के लोगों का सर घूम रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अगर वो पोटली ना बांधने देते तो क्या राजा बच जाता? क्या इस पोटली की वजह से स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि राजा सोनम के साथ जाने के लिए तैयार हो गया? वो राजा जो जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सीधा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक उसने पढ़ाई की थी, उसके बाद वो बिजनेस देखता था और इतना सरल था कि वो सोनम की हर बात मानता था। सोनम जो कहती थी वो बात राजा मान जाता था। शादी की पूरी शॉपिंग सोनम और राजा ने साथ साथ की। सोनम जो कहती थी राजा वही करता था। सोनम ने यह कहा कि हम लहंगा लेने के लिए दिल्ली जाएंगे, राजा इस बात पर भी एग्री हो गया कि हम दिल्ली जाएंगे। लेकिन बाद में सोनम की जो जेठानी है वहां पर, वर्षा रघुवंशी, उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार किया कि बहुत दूर है, हम इंदौर में ही ले लेंगे। तो फिर इंदौर में यह खरीदारी होती है। यानी सोनम की सारी बातें राजा मानता चला जा रहा था और सोनम भी इस बात को जानती थी कि राजा उसकी किसी बात को मना नहीं करेगा। सोनम जो जो सामान अपने मायके से लेकर के आई थी, वो सारा सामान, जितनी ज्वेलरी थी, जो पैसा था, सब सोनम अपने साथ ले गई जब वो ससुराल से मायके गई। और उसने मायके से फोन करके राजा से यह भी कहा कि जो अंगूठी और चेन है वो तुम पहन कर आना। वो अंगूठी और चेन सोनम के घर वालों ने दी थी। वो अंगूठी चेन भी उसने पहन कर आने को कहा, तो राजा वो अंगूठी चेन भी पहन कर आया। फ्लाइट 9:30 बजे की थी, लेकिन सोनम ने राजा को सुबह 5:30 बजे उठा दिया। राजा उठ गया क्योंकि सोनम का फोन आया था, वो तैयार भी हो गया और राजा अपने घर से एक बाइक बुक करके उस बाइक से एयरपोर्ट तक गया था। राजा के पिता आखिरी बार उसको मिल भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए। तो ये बहुत से सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में अब पोटली कनेक्शन जो है कि ये जो कमरे की चौखट पर ये जो पोटली बांधी गई, आखिर ये किसने दी थी सोनम को? सोनम की मां ने दी थी या किसी तांत्रिक ने दी थी? सोनम ये पोटली कहां से लाई और अगर ये पोटली लाई तो ये पोटली उसने बांधी क्यों? ये इतने सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ सोनम से मिल सकते हैं, सिर्फ सोनम बता सकती है। लेकिन सोनम अभी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। अभी वहां मर्डर पर ही जांच चल रही है कि आखिर ये मर्डर सोनम ने कबूल तो कर लिया, लेकिन क्यों किया, कैसे किया और इसकी प्लानिंग कब से कर रही थी, ये सब अभी सामने आना बाकी है। पुलिस की पूछताछ लगातार चल रही है और पुलिस की हर दिन की पूछताछ से दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सामने आ जाता है जो इस केस में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर देता है, जैसे कि इस पोटली ने कर दिया। तो आप इस पोटली को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पोटली की वजह से ही स्थितियां ऐसी बनी या पोटली में जरूर कुछ ना कुछ था? क्या काला जादू, तांत्र साधना, ऐसा कुछ एंगल आपको भी नजर आता है, समझ आता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।